मुझे पता है मुझे वो फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा तो अंदर से आवाज आती यही तो चाहिए सर। क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से उसके लिए? कितने जत्न किए मैंने उसको पाने के लिए। मेरे अंदर क्या ऐसी कमी रह गई जो मुझे नहीं मिला? उसको इतना प्रेम मैंने किया। बड़ी मुसीबतों से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संवारा है। तुम किसी के लिए उतना ही होना जितना वो तुम्हारा है। इतना भी किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम ना करो कि वो आपका इस्तेमाल करने लग जाए। बेटा बहुत ही भोले हो आप, बहुत ही भोले हो, बहुत ही दिल के साफ हो। और इस उम्र में किसी से लगाव, किसी की तरफ आकर्षण जब होता है ना, तो वो बहुत ही सच्चा वाला, बहुत ही दिल से लगाव होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करना नहीं चाहता तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। कुछ समय बाद वो आपको छोड़कर चला जाएगा। न जाने उसको एक समय में कितने लोगों से प्रेम है और आप उसकी लिस्ट में आते हो। वन एंड ओनली नहीं हो, आप उसकी लिस्ट में आते हो और फिर भी आप झगड़ा कर रहे हो। फिर भी आप उसकी लिस्ट में टॉप पर आने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अरे क्यों जीना है ऐसा जीवन? क्यों मजबूर हो गए हो ऐसा अपने पापी मन के कारण? मुझे पता है मुझे वो फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा तो अंदर से आवाज आती है यही तो क्यों नहीं मिला मुझे? मैंने कितने जत्न किए इसको पाने के लिए। क्या कमी रह गई थी मेरे अंदर? इतना प्रेम जो मैंने उससे किया और फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर आप क्या करोगे? आप उसका फोन नंबर डिलीट कर दोगे, आप उसकी फोटो डिलीट कर दोगे, आप उसकी चैट डिलीट कर दोगे, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, हर कोने से उसको डिलीट करने की कोशिश करोगे। पर जो एफर्ट्स आपने लगाए उसको पाने के लिए, जो लम्हे आपने जिए उसके साथ, क्या उसको डिलीट कर पाओगे? फिर आप उसको वो लम्हे जो आपने उसके साथ जिए हैं, जो आपकी यादें हैं, वो आपको हर टाइम चोट देती रहेंगी। बाहर अपने माँ बाप की तरफ देखो, वो अनकंडीशनल लव आपसे करते, अनकंडीशनल लव। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि बड़ी मुसीबतों से संवारा है आपके माँ बाप ने आपको, बड़ी मुसीबतों से संवारा है आपके माँ बाप ने आपको। आप किसी का उतना ही होना जितना वो तुम्हारा है। सबसे पहला सॉल्यूशन कि हमें यही नहीं पता कि हमें जीवन में करना क्या। ये हमारे जीवन का सबसे बैड लक है कि हमें ये पता ही नहीं कि हमें जीवन में करना क्या है। और इसके लिए हम आपको ब्लेम भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी तरीके से हुई है कि हमें पता ही नहीं कि हमें जीवन में करना क्या है। जब पैदा हुए तो घर वालों ने बोला माँ बोलो तो माँ बोलने लग गए, घर वालों ने बोला पापा बोलो तो पापा बोलने लग गए। इस तरीके से बोला ये खाना खराब है तो ये खराब है, ये खाना सही है तो ये जानने लगे। किसी ने कहा प्लास्टिक मत खाओ इससे बीमार हो जाओगे तो ये जानने लगे। किसी ने बोला मिट्टी मत खाओ, मिट्टी खाकर आए। किसी ने एक जोर से चांटा मारा और अगली बार से मिट्टी नहीं खाओगे, तब समझ में आया कि अगली बार अगर मिट्टी खाएंगे तो फिर से चांटा पड़ेगा। इस तरीके से हमें पता ही नहीं है, एकदम जानवरों की तरह हमारी परवरिश हुई है। पता ही नहीं चला कि हमें करना क्या है। फर्स्ट क्लास में हुए तो बोला पोइम पढ़ो, पोइम बोलना सीखो, तो पोइम बोलना सीख गए। अरे क्यों बोलना सीखे, क्या है मतलब है इस पोइम का, ये किसी ने नहीं बताया। 8th क्लास में हुए हिस्ट्री के लंबे लंबे आंसर याद करो, क्यों, ये कभी किसी ने नहीं बताया। इस तरीके से हमारी परवरिश की है कि कभी किसी को ना जानने की कोशिश कर पाए कि हमें आखिर करना क्या है। और समझ में नहीं आया, ऐसे ही पाला गया। जब 9th और 10th क्लास में हुए तो बोर्ड की क्लास है, सब बोलने लगे अरे बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास है। बहुत डर लगता है इस बोर्ड की क्लास में। तुम्हें बोर्ड की क्लास में टॉप करना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बन। अरे बोर्ड की क्लासेस में तो तुम्हें 95 लाना पड़ेगा। अरे ये तो बोर्ड की क्लास है, इसमें तो बहुत ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें 90 प्लस का स्कोर करना होगा, नहीं तो तुम लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। इस बोर्ड कर करके स्टूडेंट के दिमाग में डर भर दिया जाता है। इस तरीके से हमें पाला गया है कि हमें कभी ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि हमें करना क्या है। 7th क्लास में हुए फिर बोला तुम्हें नीट निकालना है, फिर नीट के पीछे पड़ गए। सारी भेड़ चाल, सारे स्टूडेंट एक साथ चल दिए नीट के पीछे। किसी ने कंधे पर बैग लटकाया, कोचिंग जाने लग गई, किसी ने फोन से पढ़ाई करो, अब नीट के पीछे पड़ गए। इस तरीके से तो वेरी अनलकी हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो परवरिश है इस तरीके से की कि कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमें करना क्या है। कभी ये बोला ये करो, कभी वो करो, कभी वो करो, और खुद को जानने का मौका ही नहीं दिया। बड़ी दुविधा आई अपने इस जीवन के अंदर। और तुम्हारे अंदर हनुमान छिपे हैं, हनुमान। तुम बहुत ताकतवर हो, भगवान का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर हनुमान छुपे हैं। तुम अगर लाइफ में कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, तुम बहुत ताकतवर हो क्योंकि तुम्हारे अंदर हनुमान छिपे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।